हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। इस लेसन में आप लोग को 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन के इसी क्लास में हम लोग आज सोल्व करेंगे ताकि कोई अलग से क्लास देने की जरूरत न पड़े। ठीक है, तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन करके हम स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x बराबर 2a t² y बराबर a t के पावर 4 है। अब यहाँ पे t है तो t के रिस्पेक्ट में ही dc होगा और सभी क्वेश्चन में dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। सभी क्वेश्चन में आप लोग को 11.5.6 जो है सभी में आप लोग को dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। तो t के रूप में है तो t के रिस्पेक्ट में ही dc करेंगे। यहाँ थीटा के रूप में है तो कोस के रूप में थीटा के रिस्पेक्ट में ही क्या करेंगे, dc करेंगे। जिस रूप में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में dc करेंगे। उसके बाद dy बटा dx के मान निकालने के लिए dy बटा dt कर देंगे और dx बटा dt कर देंगे, क्योंकि dt से dt कट जाएगा तो dy बटा dx बच जाएगा। अगर थीटा के रूप में रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे t है तो t के रिस्पेक्ट में dc करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 2at के स्क्वायर, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा, dx बटे dt। 2a कांस्टेंट है, dt स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2a dx बटे dt क्या हो जाएगा, 2a। क्या करते हैं, पावर को आगे पटक देते हैं और पावर में से एक घटा लेंगे। दो में से एक घटाएंगे तो एक लिखिए या नहीं लिखिए। तो dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4at हो जाएगा। अब चलिए y क्या दिया हुआ है, a t के पावर 4। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा, dy बटे dt। a के बाहर dt के पावर 4 बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। चलिए तो कीजिए, dy बटा dt, dy बटा क्या हो जाएगा, dt। तो a पावर को पटक दीजिए, पावर कितना है 4। अब पावर में से एक घटा दीजिए, 4 में से एक जगह तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए तो dy बटे dt क्या हो जाएगा, 4atq। अब हम लोग को निकालना है dy बटा dx के मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, dy बटे dt और dx बटे dt, क्योंकि ऊपर में dy है तो dy में ऊपर वाला ही लिखेंगे और dx में नीचे है तो dx वाला नीचे ही लिखेंगे। अगर ये दोनों कट जाएगा तो dy बटा dx बच जाएगा, सिंपल। तो dy बटा dt का वैल्यू क्या है, 4atq। इसका है क्या, 4at। 4a से 4a कैंसिल, ये कितना से कट जाएगा, t स्क्वायर से। तो t स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आप लोगों को बुक में 2t स्क्वायर दिया है, थोड़ा सा आंसर में मिसप्रिंट है। अगर आप आंसर सुधारना चाहते हैं तो 2at स्क्वायर कितना में दिया हो तो at स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर आप आंसर नहीं सुधारना चाहते हैं, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये 2 को कट कर दीजिएगा, आपको सेम आंसर 2at स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। थीटा है तो सबसे पहले एक बराबर लिखिए, क्या है, a cos थीटा। थीटा है तो किसके रिस्पेक्ट में dc करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा। तो क्या हो जाएगा, dx बटे d थीटा, dx बटे d थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट को बाहर, d cos थीटा बटे d थीटा। तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस को क्या कर दे रहे हैं, बाहर,
माइनस को बाहर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब हम लोग को y के मान दिया हुआ है b cos थीटा दिया हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डीसी करेंगे। तो क्या हो जाएगा dy बटे डी थीटा। तो क्या हो जाएगा b को बाहर कीजिए और क्या हो जाएगा d cos थीटा बटे डी थीटा। तो क्या हो जाएगा b cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को क्या कर दिए आगे। अब निकालना है dy बटा dx के मान, तो क्या करेंगे dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा। तो dy बटे डी थीटा का वैल्यू क्या है माइनस b साइन थीटा और dx बटे डी थीटा का वैल्यू क्या है माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b बटा a, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें t है तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डीसी करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो सबसे पहले x बराबर साइन t, तो t के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा d साइन t बटे dt। तो क्या हो जाएगा cos t, साइन क्या हो जाएगा cos। अब चलेंगे y में, क्या हो जाएगा cos 2t, क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। तो cos 2t को तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डीसी करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में जब डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dt, आई क्या हो जाएगा d cos 2t बटा d 2t और d 2t बटा क्या हो जाएगा dt। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy बटे dt। cos के क्या हो जाएगा, cos के क्या होता है माइनस साइन 2t, 2 को बाहर कीजिए, dt बटा dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dy बटे dt बराबर माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा। तो dy बटे dt, चलिए तो dy बटा dx का मान निकालना है, हल कीजिए dy बटा dx के मान निकालना है। तो dy बटा dx को क्या लिख सकते हैं dy बटा dt और dx बटा dt हो जाएगा। तो dy बटा dt का वैल्यू क्या है माइनस 2 साइन 2t और dx बटा dt का वैल्यू क्या है cos t, cos t। चलिए हल कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2 तो है साइन 2t के क्या होता है 2 साइन t इंटू कॉस t, क्योंकि साइन 2 थीटा के होता है, साइन 2 थीटा के होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार से साइन 2t है तो 2 साइन t इंटू कॉस t बटा कॉस t, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 दूनी 4 साइन t, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जानने से पहले जान लेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 जानने से पहले जान लेंगे कि d1/x के dc माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है। ऐसा बनाएगा तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी में ऐसा हो जाएगा। d1/x क्या होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x बराबर क्या है 4t है, तो इस t है तो डिफरेंशिएशन कैसे के रिस्पेक्ट में करेंगे t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा dx बटे dt, 4 को बाहर कीजिए क्या हो जाएगा dt बटे dt, dt बटे dt के मान 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब क्या है y क्या है 4/t है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे t करेंगे। तो क्या होगा dy बटे dt, कांस्टेंट 4 है, 4 को बाहर कीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/t बचेगा। जब
कांस्टेंट 4 को बाहर कीजिएगा तो क्या बचेगा, जैसे कि 4/t है तो इसको 4 × 1/t ना करेंगे तो 4 को बाहर 1/t और बटा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा dy/dt, तो 4 1/t 1/x के माइनस 1/x², इसको क्या जाएगा 1/-1/t², तो -4 क्या हो जाएगा t² हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे dy/dx, क्या निकालेंगे dy/dx, तो dy/dx की जगह क्या करेंगे dy/dt और dx बटा क्या करेंगे dt, dy/dt और dx बटा क्या करेंगे dt करेंगे। तो dy/dt का मान क्या है -4/t² और dx/dt का मान क्या है 4t है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है तो 4 से 4 कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -1/t, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2θ दिया हुआ है। अब देखिए थीटा के रूप में दिया हुआ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही डीसी करेंगे, थीटा में दिया हुआ है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही क्या करेंगे डीसी करेंगे, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dx/dθ, ये क्या हो जाएगा तो d cos थीटा बटा क्या हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, d क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 2θ बटा क्या हो जाएगा dθ। चलिए तो dx/dθ अलग अलग कर देंगे अब, तो क्या हो जाएगा d cos थीटा बटे dθ माइनस d cos 2θ बटे d 2θ और d 2θ बटे dθ। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो dx/dθ cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस cos थीटा क्या होता है माइनस साइन 2θ, तो 2θ 2 को क्या कर देंगे बाहर तो dθ का मान 1, तो dx/dθ बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 को कहां करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा साइन 2θ हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए तो इसको अच्छा सा लिख देते हैं dx/dθ, इसको लिख सकते हैं 2 sin 2θ माइनस साइन थीटा। अब क्या करते हैं कि y को हल करते हैं, तो y क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2θ, थीटा के रूप में है इसीलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे थीटा करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए तो क्या हो जाएगा dy/dθ, dy/dθ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा d साइन थीटा माइनस साइन 2θ बटे dθ। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो dy/dθ अलग अलग इसको कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा d साइन थीटा बटे dθ माइनस d साइन 2θ बटे d2θ और d2θ बटे क्या हो जाएगा dθ हो जाएगा। चलिए तो dy/dθ साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा के cos 2θ, 2 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे तो dθ बटे dθ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो dy/dθ क्या लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2θ। अब हम लोग को निकालना है dy/dx के मान, तो dy/dx क्या लिख सकते हैं dy/dθ बटा dx/dθ। तो dy/dθ का वैल्यू क्या निकाले हैं
क्या निकालने हैं, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे dx होता है डी थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, वो थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन हल्का है, थोड़ा सा खाली लंबा चलेगा बस। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, x बराबर है, चलिए। तो सबसे पहले x बराबर क्या है, a थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा है सभी जगह, तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा। तो क्या हो जाएगा, dx बटे डी थीटा। a तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, डी थीटा बटे डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बटे डी थीटा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, dx बटे डी थीटा। a डी थीटा बटे डी थीटा का मान 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब चलिए y में क्या है, a इंटू 1 प्लस cos थीटा है। तो y क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या है, थीटा है। तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा। तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा। कांस्टेंट a है तो a को क्या करेंगे, बाहर। तो d1 बटे डी थीटा प्लस d cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो dy बटे डी थीटा, a कांस्टेंट के 0 और cos थीटा के माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा बराबर a माइनस को बाहर, a माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि dy बटा dx के वैल्यू। तो dy बटा dx की जगह पर dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा। चलिए, तो dy बटे डी थीटा का मान क्या है, माइनस a साइन थीटा और dx बटा डी थीटा का वैल्यू क्या है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, यही है। चलिए, a से a तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, जैसा कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यही अगर हाफ एंगल फॉर्मूला तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो माइनस साइन थीटा का क्या लगा देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसको भी देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हाफ एंगल फॉर्मूला चलता है तो 1 माइनस कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा बाई 2, 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 माइनस बच गया, यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन है 7 में, तो 7 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं।